पे किया हुआ उससे उन लोगों को सहूलत मिलती है कि आज जी हमने इस जाति को फ्री देना, उसको फ्री देना, उसको नौकरी फ्री देनी है, उन लोगों को फैसिलिटी मिलती है। जो पे कर रहे हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। रहेगी जहां तक रिबेट की बात, तो मैं रिबेट के ऊपर ना जाकर के सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब इनकम टैक्स की पॉलिसी को बनाया जाता है तो उसको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि जो इनकम टैक्स पेई है उसको सबसे ज्यादा सहूलत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बाकियों के लिए टैक्स पे करके और उनको सहूलत देने का बंदोबस्त कर रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल मैसेज है। लेकिन इसको हम बारीकी में नहीं जा रहे, क्योंकि बारीकी में जाएंगे तो उतना ना समय है रिकॉर्डिंग का और ना किसी चीज का। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको ये देखना चाहिए कि हम फर्स्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के जो टैक्स पे कर रहे हैं और हमें सहूलत मिलनी चाहिए। देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ने कहते तो बहुत कुछ है कि वुमेन्स के लिए करेंगे, बट अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है। नारी सुरक्षा कहीं पे भी नहीं है। और बच्ची बचाओ आंदोलन तो चलता है, लेकिन पता नहीं कितनी बच्चियां वैसे ही चली जाती हैं। और शादी के बाद भी लड़कियों का बहुत ही बुरा हाल है पूरे देश के अंदर। तो बजट में क्या चाहिए वुमेन्स के लिए? बजट में चाहिए जी, वुमेन्स की सिक्योरिटी चाहिए। जो हमारी ओल्ड लेडीज हैं उनके लिए हमें पेंशन चाहिए, और जो हमारी बच्चियां हैं उनके भविष्य की सुरक्षा चाहिए। अमरजीत सिंह मौड़ी, प्रेसिडेंट बीक्यू शहीद भगत सिंह, मेंबर किसान मजदूर मोर्चा। कल बजट आने वाला है, तो किसानों के लिए क्या चाहिए आपको लगता है? देखिए, जो बजट है इस देश के अंदर 46% रोजगार किसानी से जाता है, एग्रीकल्चर से जाता है। और दुख की बात है, जिन आधारों से 2%, जिन सेक्टरों से 1% रोजगार लोगों को मिलता है, उनके लिए 50% बजट दे दिया जाता है। और जो सेक्टर 46% देश को रोजगार देता है, इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सेक्टर है, उसके ऊपर ये 1% भी बजट खर्च नहीं करते। क्या चाहिए किसानों को? हम मांग करते हैं एमएसपी गारंटी का कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को बहम मिले, और हमारे मजदूर और किसान को हर महीने जो इस देश की मजबूती के लिए, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम से कम रेट के पर दिहाड़ी मेहनत कर और किसान ने कम से कम रेट के पर अपनी फसल बेचकर जहां इस पूरे देश को मजबूत किया है, इस पूरे देश का निर्माण किया है। जैसे कोई भी सेक्टर के अंदर कोई सेवाएं करता है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे कोई मिलिट्री के अंदर है, हम भी वैसे ही मांग करते हैं कि 46% इस देश को रोजगार देने वाले सेक्टर को भी 46% हिस्सा मिलना चाहिए। तभी इस देश की जो व्यवस्था है, जो दिशा है और दशा है, वो बदलेगी। आप देखो, जो किसान है वो देश की बैकबोन है। किसान के बिना कुछ भी नहीं है। किसान है तो देश है। तो किसान के हित का ये बजट होना चाहिए। किसान पीछे जो काफी समय से आंदोलन के लिए बैठे, उनको एमएसपी मिलनी चाहिए, उनको खाद बीज प्रॉपर समय पर मिलना चाहिए। बजट में उनके रेट कम किए जाने चाहिए, खाद के, बीज के। तो किसानों का अगर हित करेंगे तो देश की जनता का हित है। किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। और बजट में इनकम टैक्स स्लैब जो है उसको भी आप चाहेंगे? हम चाहेंगे, हम अगर सभी शहरी खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा। अब आप देखते हो महंगाई कहाँ तक पहुंच चुकी है, तो स्लैब बढ़ानी चाहिए इनकम की। और सब काम जैसे आप देखते हो कि ये अच्छी बात है कि सारा काम आप देखते हो हर काम अब बाय बैंक होता है, बाय कार्ड होता है। तो उसमें सरकार को चाहिए कि इस टैक्स स्लैब बढ़ाए, तो आदमी और जो मोदी जी ने कहा है डिजिटल इंडिया, उसको और सुचारू ढंग से चलेगा अगर इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि किसानों के लिए कल कुछ हो सकता है? हम उम्मीद नहीं करते इस सरकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरप्रीत कौर है, नीलगुरु जलंधर से हूँ मैं। और मैं बजट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो एक वुमेन सेफ्टी है, वो गवर्नमेंट को हमें बहुत ज्यादा एक कदम उठाना चाहिए अपनी वुमेन सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल 6 दिन का बच्चा भी सेफ नहीं है 60 साल तक के औरत तक के। तो इसके लिए मतलब उनको उठाना चाहिए। हाँ, वो भी होना चाहिए, बट एज वुमेन सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई।